हेलो दोस्तों, जीके एलेक्स स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, रुकमनी प्लेटफॉर्म की तरफ से मध्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही भर्ती 2026 का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। इसके पहले कुल 16 सेट करा चुके हैं और इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, तो जाकर देख सकते हैं और इसका सारा PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 17। हमारा पहला क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। संयोजन अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक का ऑप्शन ए। दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद बनता है। दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक एकल उत्पाद बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, DNA और RNA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। DNA और RNA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 का ऑप्शन बी। RNA उत्प्रेरक कार्यों सहित कई कार्य करता है। RNA उत्प्रेरक कार्यों सहित कई कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का ऑप्शन सी। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। जब किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन डी, प्लस 0.33। नेक्स्ट, संपर्क विधि में SO2 को SO3 में बदलने के लिए प्रयुक्त उत्प्रेरक हैं। संपर्क विधि में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलने के लिए प्रयुक्त उत्प्रेरक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन सी, वैनेडियम पेंटोक्साइड V2O5 वैनेडियम पेंटोक्साइड। नेक्स्ट दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं, देख लीजिएगा आप लोग। 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट, यह भी मैथ का ही है, इसका आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन ए, 7 का ऑप्शन ए जो कि सही है। नेक्स्ट 8 का आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार डैश के बीच विवादों तक विस्तारित है। सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार डैश के बीच विवादों तक विस्तारित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन बी, दो या अधिक राज्यों सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार 2 या अधिक राज्यों के बीच विवादों तक विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना था। 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना था। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन डी, 919। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात 919 था। नेक्स्ट, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन ए, 5 वर्ष का। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की संघीय सरकार की विधायी शाखा का एक भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत की संघीय सरकार की विधायी शाखा का एक भाग नहीं है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंत्रिपरिषद नहीं है। कौन भारत की संघीय सरकार की विधायी शाखा का एक भाग नहीं है। तो मंत्रिपरिषद नहीं है, बाकी सारा है राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्य परिषद। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्य परिषद, ये सभी भारत की संघीय सरकार की विधि शाखा का एक भाग है। नेक्स्ट,
मसूरी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? मसूरी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मसूरी हिल स्टेशन उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन सी, कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना भारतीय इतिहास में सबसे पहले घटित हुई? निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना भारतीय इतिहास में सबसे पहले घटित हुई? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिट्स इंडिया एक्ट। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना भारतीय इतिहास में सबसे पहले घटित हुई? तो पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में स्वशासन की वकालत करने के लिए 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ब्रिटिश भारत में स्वशासन की वकालत करने के लिए 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ब्रिटिश भारत में स्वशासन की वकालत करने के लिए 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कृष्णा सोबती की कृति समय सरगम क्या है? कृष्णा सोबती की कृति समय सरगम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन बी, उपन्यास है। कृष्णा सोबती की कृति समय सरगम क्या है? तो उपन्यास है। नेक्स्ट, किस ग्रंथ को पढ़कर निराला तुलसीदास से प्रभावित हुए? किस ग्रंथ को पढ़कर निराला तुलसीदास से प्रभावित हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन सी, रामचरितमानस को पढ़कर निराला तुलसीदास से प्रभावित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट, एक नियत बल 4 न्यूटन 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक डिब्बे पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यदि इसका आरंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है तो इस डिब्बे का अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन ए, 6 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, किसी तरंग का शिखर वह बिंदु होता है जहां पर विक्षोभ पर डैश पर होता है। किसी तरंग का शिखर वह बिंदु होता है जहां पर विक्षोभ डैश पर होता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकतम बिंदु। किसी तरंग का शिखर वह बिंदु होता है जहां पर विक्षोभ अधिकतम बिंदु पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रूमेन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन बी, भोजन को संग्रहित करने के लिए अमाशय का एक कक्ष। रूमेन क्या है? तो भोजन को संग्रहित करने के लिए अमाशय का एक कक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान क्यों छोड़े थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन सी, अज्ञात तत्वों के लिए। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान क्यों छोड़े थे? तो अज्ञात तत्वों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन डी, मीमोसा पुडिका। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम मीमोसा पुडिका है। नेक्स्ट दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं। 26 का आंसर ऑप्शन ए 53। नेक्स्ट 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 28 का आंसर हो जाएगा, देख लीजिए क्वेश्चन, 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन सी, यूएसएसआर से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूएसएसआर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, सिंगरौली क्षेत्र अपने विशाल डैश के भंडार के लिए जाना जाता है। सिंगरौली क्षेत्र अपने विशाल डैश के भंडार के लिए जाना जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन ए, कोयले। कोयले के लिए सिंगरौली क्षेत्र अपने विशाल कोयले के भंडार के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप। कौन सा द्वीप भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है? तो बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का सही वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन सी, नेहरू सिद्धांत। नेहरू सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का सही वर्गीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृषि के आदि रूप को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृषि के आदि रूप कर्तन दहन कृषि को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन डी, पोडू। पोडू के नाम से जाना जाता है। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृषि के आदि रूप को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो पोडू। नेक्स्ट, चिल्का झील डैश में यह पर स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन ए, महानदी डेल्टा पर। महानदी डेल्टा पर चिल्का झील महानदी डेल्टा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सितार के आविष्कार का श्रेय सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? सितार के आविष्कार का श्रेय सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को सितार के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो अमीर खुसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, 1947 से 1991 तक भारत के औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका थी? 1947 से 1991 तक भारत के औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका थी? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रमुख उद्योगों और बुनियादी ढांचे पर हावी होना। प्रमुख उद्योगों और बुनियादी ढांचे पर हावी होना। 1947 से 1991 तक भारत के औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका थी? तो प्रमुख उद्योगों और बुनियादी ढांचे पर हावी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आधार हैं? किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आधार हैं? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता। सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता। किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए कौन सा आधार है? तो सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परवर्ती। परवर्ती। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में कौन सा है? तो परवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कवि त्रिलोचन का पहला कविता संकलन कौन सा था? कवि त्रिलोचन का पहला कविता संकलन कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन बी, धरती। धरती। कवि त्रिलोचन का पहला कविता संकलन धरती था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, नव वर्ष के अवसर पर बाजार में भीड़ दिखाई देती है। इस वाक्य में बाजार शब्द है। नव वर्ष के अवसर पर बाजार में भीड़ दिखाई देती है। इस वाक्य में बाजार शब्द है। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन सी, विदेशी। विदेशी। बाजार शब्द इसमें विदेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, डैश पत्तों की बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं। डैश पत्तों की बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन ए, रंध्र। रंध्र। रंध्र पत्तों की बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए एक कार्बनिक यौगिक को होना चाहिए। प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए एक कार्बनिक यौगिक को होना चाहिए। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक असममित कार्बन परमाणु। एक असममित कार्बन परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पित्तरस। पित्तरस। निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षार में परिवर्तित करता है? तो पित्तरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44,
संतुलित आहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? संतुलित आहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन सी। इनमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होते हैं। इनमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होते हैं। संतुलित आहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है और तरल पदार्थ को विस्थापित करता है तो कौन सा बल उत्पन्न होता है? जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है और तरल पदार्थ को विस्थापित करता है तो कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल। जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है और तरल पदार्थ को विस्थापित करता है तो कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो उत्प्लावक बल। नेक्स्ट दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सही है, डी। नेक्स्ट 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 47 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 48 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। भारत में ग्रामीण विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाला संगठन कौन सा है? भारत में ग्रामीण विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाला संगठन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन ए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। भारत में ग्रामीण विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाला संगठन कौन सा है? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन बी, तीव्र औद्योगिकीकरण। तीव्र औद्योगिकीकरण। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो तीव्र औद्योगिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश संगम काल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश संगम काल से संबंधित नहीं है? तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुप्त। गुप्त वंश संगम काल वंश से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला पहला व्यक्ति बना? निम्नलिखित में से कौन 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला पहला व्यक्ति बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन सी, मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून बनाने से स्पष्ट रूप से निषिद्ध करता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून बनाने से स्पष्ट रूप से निषिद्ध करता है? तो 53 का आंसर हो जाएगा, 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। किस समूह ने नरम दलवादियों की उनकी भिक्षावृत्ति के लिए आलोचना की? किस समूह ने नरम दलवादियों की उनकी भिक्षावृत्ति के लिए आलोचना की? तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का ऑप्शन बी, अतिवादी। अतिवादी। किस समूह ने नरम दलवादियों की उनकी भिक्षावृत्ति के लिए आलोचना की? तो अतिवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया? निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन ए, लद्दाख से। लद्दाख से। सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो लद्दाख से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जहाँ से सूर्य उदित होता है। जहाँ से सूर्य उदित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन डी, उदयाचल। उदयाचल। जहाँ से सूर्य उदित होता है तो उदयाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। झाझा देना मुहावरे का अर्थ है।
सॉरी दोस्तों, झांसा देना, झांसा देना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन ए, धोखा देना। झांसा देना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश, तो इसका देख लेते हैं। जो पढ़ता है वह सफल होता है, जो पढ़ता है वह सफल होता है, इसका इंग्लिश हो जाएगा 60 का ऑप्शन सी, ही हु रीड्स सक्सेस, ही हु रीड्स सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, साबुन के अणु का जल विरागी सिरा और जल रागी सिरा डैश। साबुन के जल विरागी सिरा और जल रागी सिरा, तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन सी, क्रमशः हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया करता है तथा अम्ल के साथ परस्पर क्रिया करता है। क्रमशः हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया करता है तथा अम्ल के साथ परस्पर क्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन बी, जो कि सही है। सुनने, सूंघने, स्मरण शक्ति, देखने आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित होते हैं। सुनने, सूंघने, स्मरण शक्ति, देखने आदि के केंद्र अग्र मस्तिष्क में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से किस यौगिक में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। निम्न में से किस यौगिक में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन ए, एथेन। एथेन में किस यौगिक में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं, तो एथेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, ध्वनि तरंग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है। ध्वनि तरंग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन ए, केवल कंपन और प्रत्यास्थ माध्यम। केवल कंपन और प्रत्यास्थ माध्यम। ध्वनि तरंग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है, तो केवल कंपन और प्रत्यास्थ माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा हार्मोन उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन सी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है और कोशिका विभाजन प्रेरित करता है और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, तो साइटोकाइनिन। नेक्स्ट दोस्तों ये मैथ का है, इसका आंसर हो जाएगा 66 का ऑप्शन बी, बी। नेक्स्ट 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 67 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 68 का हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सही है, 68 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 69, वाणिज्य शब्द मुख्यतः किससे संदर्भित करता है। वाणिज्य शब्द मुख्यतः किसे संदर्भित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन सी, वस्तुओं के वितरण को। वस्तुओं के वितरण को करता है। वाणिज्य शब्द मुख्यतः किसे संदर्भित करता है, तो वस्तुओं के वितरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, केनेसियन अर्थशास्त्र के संदर्भ में अति सक्रिय अर्थव्यवस्था के लिए सरकार एक आदर्श प्रतिक्रिया क्या होगी। केनेसियन अर्थशास्त्री के संदर्भ में अति सक्रिय अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की एक आदर्श प्रतिक्रिया क्या होगी, तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संकुचनकारी राजकोषीय नीतियों को लागू करना। संकुचनकारी राजकोषीय नीतियों को लागू करना। केनेसियन अर्थशास्त्री के संदर्भ में अति सक्रिय अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की एक आदर्श प्रतिक्रिया क्या होगी, तो संकुचनकारी राजकोषीय नीतियों को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया था। ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन बी, 1933। 1933 ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संस्तुति के आधार पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया था, तो 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, भारत में हरित क्रांति के बाद कौन सी क्रांति हुई जिसमें फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत में हरित क्रांति के बाद कौन सी क्रांति हुई जिसमें फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया, तो 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति। नेक्स्ट रुक्मिणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम से।
73 का ऑप्शन बी भरतनाट्यम से। रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। नेक्स्ट, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। गृह मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का लक्ष्य क्या था? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का लक्ष्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन बी, मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का लक्ष्य क्या था? तो मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4 में। भाग 4 में भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77, इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप किसे दी जाती है? इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप किसे दी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन सी, लीग में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को। लीग में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कप किसे दिया जाता है? तो लीग में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 78, फिलिंग द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल, आई हैव नेवर सीन डैश एलिफेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन बी, एन आई हैव नेवर सीन एन एलिफेंट। नेक्स्ट, 79, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक, आई एम वेक्स्ड डैश माई ब्रदर। तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन ए, एट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80, फाइंड द सिनोनिम ऑफ डैश अलर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन सी, 80 का ऑप्शन सी, वॉचफुल। नेक्स्ट, प्रयोगशाला थर्मामीटर में सामान्य ताप परिसर कितना होता है? प्रयोगशाला थर्मामीटर में सामान्य ताप परिसर कितना होता है? तो 80 का आंसर हो जाएगा, 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री। प्रयोगशाला थर्मामीटर में सामान्य ताप परिसर कितना होता है? तो -10 डिग्री से 110 डिग्री। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 82, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्व के गुणधर्म समान होते हैं? न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्व के गुणधर्म समान होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन ए, बीई और एमजी का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? विद्युत बल्ब में फिलामेंट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का ऑप्शन डी, टंगस्टन। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बनने के लिए कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? तो टंगस्टन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 84, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन बी, प्रच्छाया कहलाता है। प्रच्छाया, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है वह क्या कहलाता है? तो प्रच्छाया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन ए, कब्जा संधि ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच, यह गलत है। नेक्स्ट दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए क्वेश्चन, इसका आंसर बता देते हैं 86 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 89 का आंसर देख लीजिए क्वेश्चन, इसका आंसर बता देते हैं 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 88 का ऑप्शन ए, जो कि सही है। नेक्स्ट रिग्नेड राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का प्रस्तावित नाम क्या था? राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का प्रस्तावित नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का ऑप्शन डी, मानित राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय, मानित राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 91, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विधान सभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन बी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन ए, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता? डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन बी, इटली ने डेविस कप 2025 का खिताब इटली ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 राज्य की सभी 243 सीटों पर मतदान प्रतिशत कितना दर्ज किया गया? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राज्य की सभी 243 सीटों पर मतदान प्रतिशत कितना दर्ज किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन बी, 67%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, 19 नवंबर 2025 को भारतीय डाक ने डैश में पहला जनरेशन जेड थीम वाला डाकघर खोला है। 19 नवंबर 2025 को भारत डाक ने डैश में पहला जनरेशन जेड थीम वाला डाकघर खोला है। तो इसका आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन सी, IIT दिल्ली। 19 नवंबर 2025 को भारतीय डाक ने IIT दिल्ली में पहला जनरेशन जेड थीम वाला डाकघर खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, 21 नवंबर 2025 को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? 21 नवंबर 2025 को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 96 का ऑप्शन, देख लेते हैं। 96 का आंसर ऑप्शन है 96 का ऑप्शन ए, विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट 97, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने महिला एवं पुरुष वर्ग में कुल कितने पदक जीते हैं? विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने महिला एवं पुरुष वर्ग में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, मेक ए वेरी फेस मीन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन डी, सो डिसअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, फाइंड द एंटोनिम फॉर साइलेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन सी, नॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू -1, सी वेयर सिंपल क्लोथ्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन डी, सी डू नॉट वेयर सिंपल क्लोथ्स। दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं और इसका सारा वीडियो जो कि 2500 सेट है वॉल्यूम 2 का, सारा प्लेलिस्ट में डाल देंगे, तो जाके देखें, जो कि हेल्पफुल बहुत ज़्यादा ही होगा। और इसके बाद यूनिक का शुरू कर चुके हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा, इसके कारण इसको ख़त्म करके फिर यूनिक का शुरू करेंगे। तो देखते रहिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।